डीएपी एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो सभी प्रयोग करते हैं और आमतौर पे आपको बड़ी राय मिलती है कि आप पूछेंगे सर मेरा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो झट से आपको सलाह दे दी जाएगी कि डीएपी यूज़ कीजिए। आप किसी विशेषज्ञ से पूछिए सर मेरी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, वह भी डीएपी की सलाह आपको देंगे। भाई सभी एक्सपर्ट डीएपी की सलाह देते हैं, तो आज हम जानेंगे क्या वास्तव में डीएपी इतना बेहतर उर्वरक है और क्या हम इसे अपने गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि डीएपी फर्टिलाइज़र क्या है और इसे क्या यूज़ करना चाहिए और करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए। मैं हूं रविंद्र और आप हमारे साथ बने हुए हैं दोस्तों होम गार्डन यूट्यूब पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो लाइक भी कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास डीएपी फर्टिलाइज़र है और इसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं। ये काफ़ी हैवी फर्टिलाइज़र होता है, दानेदार भुरभुरा और पानी में घुलनशील है। ये पौधों के लिए 3 तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन यानी कि नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम या पोटास। उनमें से जो डीएपी में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है वो है फास्फोरस की, और नाइट्रोजन की भी इसमें कुछ मात्रा होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और काफ़ी हैवी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और बायो यानी कि जो कंपनियां बना के दे रही हैं अभी मार्केट में, उनमें कई तत्व होते हैं। डीएपी केवल ये नहीं है केवल फास्फोरस ही इसमें हो। तो आप किन परिस्थितियों में डीएपी को यूज करें? पहली कंडीशन है जब आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा हो। दूसरी कंडीशन है जब आपकी सब्जियों पर फल नहीं आ रहे हों। तीसरी कंडीशन है कि जब आपको फसल से भरपूर उत्पादन नहीं मिल रहा हो, या खेत से जैसे 1 एकड़ खेत से जो उत्पादन हो रहा है वो नहीं हो रहा हो, तो आप डीएपी फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। मार्केट में आपको अनेक नाम से अनेक कंपनी के डीएपी के पैकेट 50 किलो की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। भारत में ये कई कलर में अवेलेबल है, ब्राउन, हल्का सफ़ेद और कभी कभी काला और हल्का लालीपन लिए हुए भी ये आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप अगर खेती कर रहे हैं या आपने बागवानी की है तो डीएपी फर्टिलाइज़र से आप सभी परिचित होंगे। ये देखिए मैंने इंटरनेट पे सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। ये तरह तरह के फर्टिलाइज़र आप डीएपी के जो अनेक पैकिंग में आते हैं आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हम खेती में कब इसे प्रयोग करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएपी एक हैवी फर्टिलाइज़र है, तो पौधे जब ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं तो हम डीएपी से उनकी जो पोषक तत्वों की मात्रा है उसे डेवलप कर देते हैं। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि डीएपी, एनपीके या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप विशेष परिस्थितियों में ही यूज कीजिए दोस्तों। इसका कारण है क्यों करना चाहिए वह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, डीएपी फर्टिलाइज़र एक ऐसा उर्वरक है जब आप पौधे को लगा देंगे तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद फिर आप जब भी अपने पौधे में जैविक खाद लगाएंगे, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या और भी कोई नॉर्मल खाद, उसका प्रभाव आपके पौधे पर नहीं पड़ेगा। यह इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे आप कभी भी बीमार पड़ें, अगर आपने ओवरडोज वाली दवा पहले हैवी दवा खा ली तो उसके बाद नॉर्मल दवाइयाँ जेनरिक दवा जैसे काम नहीं करेगी, ठीक वैसे ही इस फर्टिलाइज़र के साथ भी है। अगर आपने अपने पौधों में डीएपी का यूज़ किया है तो फिर भूल जाइए कि जैविक खाद आपके पौधे में कुछ बेहतर करेगी। दूसरी कंडीशन यह है कि पौधों को गर्मी की स्थिति में अगर आपने डीएपी ज़्यादा दे दिया तो हो सकता है कि आपके पौधे को ये वार्न कर दे या जला दे। डीएपी पानी में घुलनशील है, लेकिन पानी ना होने पर ये दानेदार रूप में ज़मीन में रह जाता है, जो धीमे धीमे आपके पानी के स्रोतों में घुल जाता है पानी में, और वह पानी को प्रदूषित करता है
और प्रदूषित जल पीने से आप भी बीमार हो सकते हैं। या खेतों में से पानी बहकर आपके तालाबों में पहुंचेगा, वहां से आपके पशु पिएंगे। पशु पीने के बाद हो सकता है उसका दूध या कोई भी पदार्थ आप यूज़ करेंगे तो आपको भी परेशानी होगी। तो डीएपी फर्टिलाइज़र हो, एनपीके हो या कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, विशेष परिस्थितियों में ही आप इसे यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। बात आएगी हम कितनी मात्रा इसकी यूज करें। तो दोस्तों, बरसात और सर्दी के मौसम में आप डीएपी की नॉर्मल मात्रा यूज़ कर सकते हैं। जैसे गमले में आप 15 से 20 दाने डाल दीजिए। अगर आपका 12 से 14 इंच का पॉट है तो 20 दाने डीएपी के बरसात के समय आप यूज़ कर सकते हैं 1 वर्ष के पौधे में। छोटा पौधा है तो 10 दाने से ज़्यादा ना डालें। गर्मियों में तो आप इसका प्रयोग करने से बचें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। फिर भी आपको किसी पौधे में से डालना ही पड़ रहा है तो केवल 2 या 3, अधिकतम 5 दाने इसके आप डालिए, और वह भी तब डालिए जब आपके गमले में या पौधे की जो मिट्टी है उसमें नमी हो। बिना नमी के अगर आपने इस खाद का प्रयोग किया तो आपके पौधे को पीला पड़ने से या जलने से कोई नहीं बचा सकता। ज़मीन की बात की जाए तो इस फर्टिलाइज़र को पौधे की जड़ से या गमले में भी जड़ से थोड़ा दूर ही डालना चाहिए, तकरीबन 4 से 5 इंच जो दूर, और डालने के बाद मिट्टी से ढक देना चाहिए जिससे इसकी जो एनर्जी है वो आपकी मिट्टी में अवशोषित हो जाए। डीएपी फर्टिलाइज़र कभी भी सूखे की अवस्था में ना दें, और देने के बाद भी वाटरिंग आप कर सकते हैं। घर पर अगर आप सब्जी उगा रहे हैं तो मेरी आपको ये राय है कि आप बिल्कुल ना दें। डीएपी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम पहले से ही प्रदूषित भोज्य पदार्थ खा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि आप अपने खाने के लिए भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो डीएपी पर जो आधारित था आपको इसकी अच्छी जानकारी मिली होगी, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप अपने पौधों में इसे लगाएंगे और इसके दुष्परिणाम देखते हुए भी आप अपने खाद्य पदार्थों वाले पौधों से इसे दूर रखने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे कमेंट कीजिए, आपके सभी समस्याओं का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ होम गार्डन यूट्यूब पर। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।